संसद का शीत सत्र होगा हंगामेदार। अडानी मणिपुर मुद्दों से गूंजेगा सदन। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का कैसा प्लान। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर यानी सोमवार से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। सरकार ने शीतकालीन सत्र के लिए पूरी तैयारी की है तो विपक्ष भी हंगामे के मूड में नजर आ रहा है। सरकार इस सत्र में 5 नए कानूनों सहित 15 विधेयक पेश करने की तैयारी में है। वहीं विपक्ष अडानी ग्रुप पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों के अलावा मणिपुर मुद्दे, उत्तर भारत में प्रदूषण और रेल घटनाओं पर चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सरकार की तरफ से सभी दलों से संसद को सही ढंग से चलाने की अपील की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बात की जानकारी दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग हुई और बहुत अच्छी तरह से ऑल पार्टी का मीटिंग अभी यहाँ मेन कमेटी हॉल में हुई। पूरे मिलाकर के 42 पॉलिटिकल लीडर्स, 30 पॉलिटिकल पार्टीज के नेता और पार्टी के फ्लोर लीडर का आज पार्टिसिपेशन हुई। हर पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया और कुछ मांग रखे हैं और बारी बारी से हमने सारा पॉइंट नोट भी किया है। मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर्स ने सुझाव दिया है उसको हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में और राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर महोदय दोनों से बात करके फिर कौन कौन से विषय चर्चा में लाना है इसका हम आगे बढ़ाएंगे। विषय तो बहुत है, कुछ विषयों पर सब लोग ने कहा कि चर्चा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि विषय अच्छी तरह से लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए। सरकार तैयार है किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए, सरकार की ओर से हमेशा तैयार होते हैं। हम सिर्फ अनुरोध यही करते हैं कि सदन अच्छा से चले, हंगामा ना हो। कोई भी विषय पार्लियामेंट में रखता है तो शांतिपूर्वक उस विषय पर चर्चा होगा तो बहुत लाभ मिलेगा। कल से सत्र शुरू होगा। परसों लोकसभा राज्यसभा नहीं होगा क्योंकि संविधान का जब संविधान सभा में एडॉप्ट किया गया उसका 75 साल 26 नवंबर 2024 को पूरा होगा। तो ये 75 वर्ष पूरा होने पर संविधान दिवस बहुत अच्छी तरह से मनाया जाएगा। संविधान सदन में दोनों सदन के सदस्यों के साथ देश के महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहां एड्रेस करेंगे और साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हम रिलीज करने वाले हैं। संविधान से जुड़े हुए कई चीजें प्रकाशित होने वाले हैं। बहुत लोगों को नहीं मालूम कि संविधान बनाने से पहले क्या क्या प्रक्रिया हुई थी। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का किताब जो है वो मामूली एक किताब नहीं है। उस किताब के अंदर में जो चित्र है, जो वर्णन किया गया है और जो मूल भाव है उसको जनता तक ले जाने का प्रयास हम सबको करना है। इसलिए 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब फैसला हुई कि इस देश में संविधान दिवस मनाना चाहिए तो तब से लगातार संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इस साल 75 वर्ष के शुभ अवसर पर धूमधाम से मनाएंगे। दिल्ली से लेकर के पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट और पूरे देश भर में इसको बड़ी जोरदार से मनाएंगे। और क्योंकि ये 75 वर्ष है संविधान दिवस का तो देश भर में साल भर मनाएंगे। ये एक दिन का इवेंट नहीं रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सोच और उनके टीम ने जो संविधान इस देश को दिया है उसको जनता तक ले जाने के लिए
हम लोग दूर दराज गांव तक देश के कोने कोने हर एक जगह ले जाऊंगा, हर एक परिवार के पास संविधान को ले जाऊंगा ताकि सबको संविधान का मूल भाव समझ में अच्छी तरह से। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।